ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी शिवरात्रि से पहले यह पाठ जिस भी संगत ने सुन लिया, समझ लो उसका एक काम बन गया। और अगर किसी संगत ने 7 संगत को शेयर कर दिया यह पाठ और अपना प्यारा सा कमेंट भी कर दिया, तो समझ लो उसके आने वाले काम में इतनी बरकत होने वाली है। क्योंकि शिवरात्रि से पहले गुरु महाराज ने यह आदेश दिया है इस पाठ को लेके, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। क्योंकि सोमवार का दिन बहुत ब्लेस होता है शिवरात्रि सावन के महीने में, और शिवरात्रि से पहले वाला सोमवार है। तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है आज के पाठ में, तो कोई भी ब्लेसिंग्स को मत खोना। कृपा करके एंड तक जरूर सुनना, अपनी ब्लेसिंग जरूर ले लेना। संगत जी माई रिक्वेस्ट टू यू, और शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सरग कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनि ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगजननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा कि महात्माओं, तुम लोग धन्य हो, सर्वदा कृतकृत हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो, जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं। उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है, जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चित्त में ही लीन है। वे पुरुष धन्य है, कृतकृत है। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिसके स्मरण मात्र से धर्म आदि 4 पुरुषार्थों के अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महात्मा सूरत ने महर्षि मेघा से ये बात पूछी थी कि उसमें मेघा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवारों जिस मनवंतर में वीरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सूरत हो, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी और सब धर्म कुशल विद्वान, वे देवी भक्त, दया सागर था, प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राजा छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रु ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर राजा करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा के मंत्री आदिगण भी उनके शत्रु बन बैठे, और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, तो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों पर शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले 9 गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित और मोह के वशीभूत होकर अन्य प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में पहुंचा। राजा उससे पूछा कि भैया
तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो, क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से है मधुर वचन सुनकर वैश्यापुर और समाधि दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर पर भो यहाँ आकर मैं पुत्र पौत्र पत्नी भाई भतीजे तहान्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारित हम धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उनके प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो। वैश्य ने कहा कि राजन आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राजा लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मुझे गहन वन की शरण ले, तथापि राजा छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। यह वैश्य है जिसे स्त्री और सब जनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से मेरी इसकी ममता नहीं दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है, तो बड़ी बाहरी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वे ही सबके मन को खींच कर मोह में डाल देती है। प्रभु उसकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा और समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नृत्य श्रेष्ठ जिनके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वरदायन जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक कारणों के जल में निमग्न हो, योगेश्वर भगवान केशव शेष की छैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों से विशाल का घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण जैसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है, ऐसा कहते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सत्वन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम उन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो, अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदि देवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को त्रिलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो माँ काली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादि ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक महायुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन्हें श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मार जाओ, यही मेरा वर है। इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं कि जो उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी कारणों के जल में डूबी हुई, तब वे केशव से बोले कि हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ने हम बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्कर उठा और अपनी जांग पर उसके मस्तक रख काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, जब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो, देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होते कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहे। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी के रूप में अवतार के द्वारा महिषासुर का वध है। ऋषि कहते हैं कि राजन रम नाम से प्रसिद्ध एक सुसा जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था, उसे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष से समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोक की का राज्य करने लगा था। पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने
शिव और केशव को नमस्कार किया था। अपना सब वृत्तांत था तुमसे ब्यौरेवार कहे सुनाए में बोले, भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको समारंगण में जीत कर स्वलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं, कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर, चाण, इन सब के अन्य लोगों के जो कर्तव्य कर्म है उन सबको पापात्मा असुर समझ करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और असुर के वध का उपाय शीघ्र सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की ये बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से ताने देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशा में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने इस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ अत्यंत भीषण तेज एकत्रित और नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिष मर्दिनी देवी थी। उसका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों सतन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से था। जंगा और अरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितम का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसु के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेश के दांत प्रजापति के तीनों नेत्र अग्नि के दोनों भौहें साध्यगण के दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई का मलालय लक्ष्मी की है परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं के तेज राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उसके पास अन्य कोई अस्त्र नहीं था। यह देव ब्रह्मा और देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को सूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष बाणों से भरे दो तरकस और सचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मांड ने कमंडल और सूर्यदेव ने समस्त रोम कंपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। सागर ने सुंदर हार और पुराने ने होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, बहुत से कड़े अर्धचंद्र के और मनोहर नूपुर, गले की हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र और भेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरमय एवं सरसर रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह और आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र किया और सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब नेता दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया है। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास करके उत्सव से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाच से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। शेष तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदनंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूप पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्पन्न किया। संपूर्ण त्रिलोकी को अक्षोभग्रस्त देखकर देववेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उनके शब्द के लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर देवी को देखा और अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदगर, कराल, उद्बत, भास्कल, तामर, उग्राशा, उग्र, वीर्य, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महानु, ये अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर समारंग के देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब शास्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और देवगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका यह भीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा कि रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई तो व्यर्थ हट क्यों करता है? तीन लोक में कोई असुर युद्ध में और मेरे समान नहीं टिक सकता। यो कहकर सर्व कला में देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से शतभाग ने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। तभी आदि शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम देवी
दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भाग दे और तरह तरह की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवों की स्तुति के गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अचीदा शुक्राना, सनातन शुक्राना। संगत जी 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा, वो भी सावन के महीने में 7 अगस्त को हमें लंगर सेवा करने का मौका मिला। संगत जी इस मौके को मत गंवाने दो, गवाओ अपने हाथ से, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।